हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हैं आपके आशीष सर। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक नई टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है भिन्न। हालांकि ये मैं जूनियर से लेकर के सीनियर तक हर एक क्लास के बच्चों के लिए लाया हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब बिना समय को गवाए हुए आपके सर आपके टॉपिक की ओर, चैप्टर की ओर आपको लेकर के चलते हैं। ठीक है, आखिर जानते हैं कि ये भिन्न होता क्या है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें इस भाई साहब भिन्न की, ठीक है, कि भिन्न होता क्या है, तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द फ्रैक्शन? इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों फ्रैक्शन की, भिन्न की, तो देखो, किसी भी संख्या को अगर हम p बट्टे q यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उन तमाम चीजों को क्या कहा जाता है? भिन्न। अभी परिमेय संख्या पर चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कोई ज्यादा काबिल बनकर के ये नहीं कहना कि सर परिमेय संख्या तो होगा, नहीं। अभी मैं सिर्फ भिन्न पर बात कर रहा हूं, और भिन्न वाली वो सारी की सारी संख्याएं, वैसे संख्या को भिन्न कहते हैं जिसको आप बट्टा में लिख सकते हैं। बट्टा बोले तो अंश और हर के रूप में। क्लियर है? तो चलिए, अंश और हर देखो, तो इस भिन्न के ना दो भाग होते हैं। ऊपर वाले को बच्चों हम लोग अंश कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर जी अंश क्या होता है, थोड़ा सा बताइए, तो हम बच्चों आपको बता दें, अंश को अंग्रेजी में हम लोग न्यूमेरेटर कहते हैं। अंश को अंग्रेजी में न्यूमेरेटर कहते हैं, और बच्चों हर को अंग्रेजी में हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर है? अंश और हर तो समझ में आया। हमेशा याद रखिएगा, इस अंश और हर में संबंध क्या है? तो हमेशा अंश में हर से भाग दिया जाता है, चाहे अंश छोटा हो चाहे अंश बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अंश में हमेशा हर से ही भाग दिया जाता है। आप कहेगा सर ये पल्ले ना पड़ा, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने यहां लिखा 4/2, मतलब इसका ये हुआ कि 4 में हमें 2 से भाग देने हैं। ठीक है, 4 में हमें 2 से भाग देना है। हमने यहां लिखा 2/3, मतलब इसका क्या हुआ कि 2 में हमें 3 से भाग देना है। क्लियर है? तो चलिए, अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न समझ में आया, जिसको अंश और हर के बट्टा में लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाले में नीचे वाले से क्या होता है? भाग दिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, आखिर आप इस चैप्टर में हमसे क्या क्या आप इस चैप्टर में हमसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस भिन्न वाले चैप्टर में। तो मैं आपको बच्चों टॉपिक बता देता हूं कि आखिर इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें ना पढ़ेंगे भिन्न का सरलतम रूप। सबसे पहले हमें पढ़ना है भिन्न का सरलतम रूप। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो हमारा आता है ना, पहला तो सरलतम रूप है, दूसरा भाई आता है हमारा सरलतम रूप के बाद तुलना या आरोही अवरोही। तुलना या आरोही अवरोही। क्लियर है? ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है इस भिन्न का योग घटाओ, जिसको अवकलन भी कहा जाता है। क्लियर है? गुणा और भाग। चीजें क्लियर है? ये 3 चीजें मेन रूप से अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावे भी इस भिन्न वाले चैप्टर में अन्य बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन रूप से ना बच्चों हम अभी इन तीनों चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भिन्न का सरलतम रूप। अच्छा सॉरी बच्चों, एक चीज छूट गया, यही मैं लिख देता हूं। ठीक है, सरलतम रूप पढ़ेंगे पहला, और दूसरा में हमें पढ़ना है बच्चों तुल्य भिन्न। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुल्य भिन्न। ठीक है, वो दूसरा था, ये तीसरा है, और ये चौथा, यानी कि 4 चीजें हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर कितनी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं? तो इन 4 चीजों पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? बच्चों आप 1 मिनट बस पेशेंस रखिएगा, मैं थोड़ा हाँ तो बच्चों सॉरी चाहते हैं, थोड़ा सा मार्कर में इंक रखना था, इसलिए बस आइए टॉपिक पर आते हैं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं सरलतम रूप पर। सबसे पहले 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं भिन्न में। पहले सरलतम रूप, फिर तुल्य भिन्न, फिर तुलना आरोही अवरोही, फिर जोड़ घटाओ गुणा भाग भिन्न का पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बिना आपके इंपॉर्टेंट टाइम को गवाए हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक और चैप्टर की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है ना, वह पॉइंट है सरलतम रूप। पहला आता है कि भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। भाई साहब, ये सबसे हेवी सवाल है कि आखिर इस भिन्न, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म क्या होगा। इसे हम लोग लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। यानी कभी भी भिन्न लिखेंगे तो काट छांट करके सरलतम रूप में लाना ही
हमारा हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए लाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर बातें कम काम ज्यादा। तो देखो हमने यहाँ लिखा 4/8 और बोला कि इसका सरलतम रूप बताइए। 4/8 का सरलतम रूप बताइए। तो क्या कहोगे कि सर ये कटने वाला है क्या? अगर कटने वाला है तो काटो। तो कहोगे सर 4 दूनी 8 और 4 एकम 1 यानी कट गया। क्या ये कटने वाला है क्या? दशमलव में नहीं। सरलतम रूप भिन्न की बात हो रही तो भिन्न में ही आएगा। आगे कटेगा नहीं कटेगा। तो 4/8 का सरलतम रूप बच्चों क्या होगा? तो 1/2 होगा। अगला आता है 8/12। क्या ये कटने वाला है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए 4 से हम इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और इसको काटेंगे 4 तिया 12 यानी आंसर आएगा 2/3। अब कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। अब देखिए अगला 9/30। क्या ये कटने वाला है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा। कैसे? 3 तिया ही 9 और 3 दहाई 30। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 3/10 लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बारीकी से समझ में आ रही है। अगर आपको कोई बोले कि 12/28, देखो इसका सरलतम रूप क्या होगा? हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले से अगर कोई, अच्छा बताते हैं ठीक है, एक कटेगा क्या देख लेते हैं। तो आप कहेगा जी सर ये तो 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी, तो काट दो ना 4 से। 4 तिया 12 और 4 7 28, 7 चौक 28, ठीक है। तो ये आएगा 3/7। क्लियर है? अब हम यही बोलना चाह रहे थे। कह रहा है इसका सरलतम रूप निकालिए। क्या ये कटने वाला है क्या? कहोगे नहीं सर ये तो पहले से कट चुका है। जो पहले से कट चुका रहेगा उसको दोबारा नहीं काटेंगे, बस यही बता रहे थे। अब फटाक से ना यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट करिए, तब तक मैं आपको यहाँ से यहाँ तक छोटा छोटा थोड़ा बहुत होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ये आपके हैं बच्चों होमवर्क। करें सरलतम रूप निकालें। क्या करें? सरलतम रूप निकालें। आपके सामने है 4/6, 6/9, 12/16, 18/20, 20/40, 16/18, 22/24, 60/12, 1.1/2, 2.1/2 और 6.3/6। लगा देना दिमाग, जहां तक लगने वाला होगा बनने वाला होगा बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहला जो था सरलता वो उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो हम इसको बिना समय को गवाते हुए मिटा देते हैं और मिटा करके हम चलते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। और ये होमवर्क भी आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किए थे तो जब हम उधर गए थे तो आपको आप उस वीडियो को पॉज करिए। जब इधर अब आए हैं ना तो वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिटा दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हमारा पॉइंट दूसरा आता है ना वो है तुल्य भिन्न। दूसरा जो पॉइंट है मेरे बच्चे वो क्या है? तुल्य भिन्न। मैंने पहले आपसे कहा था 4 चीजें बताऊंगा, चारों चीज आज ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा, खत्म करके जाऊंगा। क्लियर है? तो आइए अब हम बात करते हैं तुल्य भिन्न की तरफ के। आखिर हमारा तुल्य भिन्न क्या है? ठीक है कि तुल्य भिन्न होता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम दे दीजिए तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है सेम टू सेम मान उतना ही। जब उसका सरलतम भिन्न निकालोगे ना तो उसी की तरह मान काट छाट करके आने चाहिए और उस भिन्न का गुणांक के रूप में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल में ऐसे नहीं समझेगा, समझ में आएगा। ऐसे लिखिए, हमने यहाँ लिखा 1/2 और बोला 1/2 का 2 तुल्य भिन्न बताओ। कितना? 2 तुल्य भिन्न बताएं। देखो ये क्लास बच्चों 6ठा 7वां 8वां 9वां तक इंपॉर्टेंट है। 10वां में तो ऐसे भिन्न का क्वेश्चन नहीं है लेकिन जरूरी लाइफ के लिए है, ठीक है। तो चलिए 1/2 का 2 तुल्य भिन्न। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, पहला निकालना है 1/2 का तुल्य भिन्न। तो ऊपर भी 1 से गुना कर दो। अच्छा 1 से गुना करोगे तो वही आएगा, तो कभी भी 1 से गुना नहीं करेंगे, ठीक है। जब ऊपर में हम 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से, नहीं तो रोने लगेगा। ये कहता है कि भाई ऊपर गुना करेगा तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से क्या कर दिया? तो गुना कर दिया। तो ऊपर में 2 में 1 से गुना किए तो 2 आया, और 2 में 2 से गुना किए तो 4 आया। आ तो गया इसका तुल्य भिन्न। अगर इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। काटना नहीं, बस इसका एगो तुल्य भिन्न ये निकला। एक और निकाल लो, 1/2 में ऊपर भी 3 से गुना और नीचे भी 3 से गुना। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, काटोगे तो 1/2 ही आएगा। 2 तुल्य भिन्न निकल गया। आपको 2 से ज्यादा भी निकालने के लिए कहा जा सकता है। क्लियर है? चलिए एक और उदाहरण आपको देकर हम समझा देते हैं ताकि इस चीज को इस तरह से समझो कि जीवन में कभी ना भूल पाओ। एक हमने ले लिया यहाँ पर 2/6 और इसका बोला 2 तुल्य भिन्न निकालो। तो सबसे पहला काम 2/6 में ऊपर और नीचे 2 से गुना करेंगे। 2 दूनी 4/12, एगो तुल्य भिन्न निकला। फिर से 2/6 लिखेंगे,
ऊपर और नीचे। अच्छा जरूरी है कि सर 2 और 3 से ही गुना करें? भाई 50 से गुना करो, 100 से गुना करो, 1 लाख से गुना करो, तुम दुनिया के किसी संख्या से गुना कर सकते हो ऊपर और नीचे। बस ध्यान रहे जिससे ऊपर गुना होगा उसी भाई साहब से नीचे भी गुना होगा, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा। तो हमने ऊपर और नीचे 4 से इस बार गुना कर दिया, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको क्लियरली ये समझ में आ रही होगी। तो आपको इसके पहले हम जितना सारा भिन्न दिए थे ना होमवर्क में, जिसका सरलतम रूप लिखना था, तमाम भिन्न का आप ना 4-4 तुल्य भिन्न निकाल करके ईमानदारी पूर्वक लाना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं बच्चों, ईमानदारी पूर्वक बना करके आप लाइएगा 4-4 भिन्न, ठीक है। चलिए बिना टाइम को गवाए हुए इसको भी मिटा देंगे, उससे पहले आप छाप लो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है तुलना करें। तो बताओ, 2 अगर भिन्न तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसी को तुलना करना कहते हैं। कि 2 भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही तुलना करना है। तो आइए बिना टाइम को गवाए फिर से आते हैं अगले पॉइंट की ओर, तुलना पर, ठीक है। तुलना आरोही अवरोही सब इसी में समाप्त खलास कर देना है, ठीक है। 1/2 है, 1 है इधर, 2/3 है, दोनों में कौन बड़का कौन छोटा है, यही तो कंफ्यूजन है। तो क्या करेंगे पता है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, यानी नीचे वाले को 6 बना दो। इसमें कहोगे सर 3 से गुना करिए और इसमें 2 से गुना करिए, दोनों का नीचे 6 हो गया। नीचे जितना गुना हुआ है उतना ही ऊपर से भी होगा, उतना ही ऊपर में भी होगा। इधर 3 कितना आएगा, 6 हो जाएगा, डिब्बा बंद। इधर 2 दूनी 4/6 हो जाएगा, डिब्बा बंद। नीचे तो बराबर है, ऊपर वाला जिसका बड़ा उसका बड़ा, तो 4/6 बड़ा है तो 4/6 बड़ा। कहाँ भारी था भाई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है 9/12 बॉक्स बना दीजिए, 6/7 यही रख दीजिए, ठीक है। और बोला कि बनाकर दिखाओ। इसमें भी दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 12 7 84 आएगा, यानी दोनों को 84 कर दो। इसको भी 7 से गुना कर दो, इसको 12 से गुना कर दो, दोनों 84 बन जाएगा, ठीक है। इसमें नीचे 7 से गुना हुआ, ऊपर भी 7 से गुना, इसमें नीचे 12 से गुना हुआ तो ऊपर भी 12 से गुना, 9 7 63 यहाँ पर। अच्छा नीचे तो बराबर ही आएगा, तो हम काहे लिखने जाए फालतू का, ठीक है। नीचे बराबर है भाई, उनको ऊपर का चेक कर, 9 7 63, आप 12 छक 72, 9 7 63 है, 12 छक 72, 72 वाला बरका है, यानी ई वाला बरका है। होता क्या काहे जाओगे उतना बनाने, क्लियर है। नहीं समझे एक बार और समझा देते हैं, देखो गौर से। अब हम उतना नहीं लिखेंगे, हम बड़ी शॉर्टकट में बनाएंगे। देखो कह रहा है 12/15 डिब्बा बना दिए, 6/5, ठीक है। पूछा कि बताओ क्या होगा, तो 15 और 5 का बोला। भाई साहब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और जब हम 15 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, चेक कर लीजिए एलसीएम लेकर के। 15 और 5 का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो 5 से लगेगा, 5 तिया 15, 5 कम 5, 5 तिया 15 ही आया। मतलब दोनों को 15 बना दो तो ये तो 15 ही है। इसको 15 बनाने के लिए 3 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, 6 3 18 आ जाएगा, यहाँ पर 12 ही रह जाएगा, तो वही नंबर का होगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इस सब पर होमवर्क बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम दे देंगे, सारा का सारा अपने व्हाट्सएप चैनल पर रख देंगे। जो बच्चे हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे के सारे बच्चे आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, हम आपको चैनल का लिंक दे देंगे। आप प्रेम पूर्वक मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे यूट्यूब पर हम चैनल का लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला था आरोही अवरोही। देखो ये थोड़ा सा पेचीदा टाइप का लग रहा है, लेकिन बड़ी आसान है, पता है। आरोही आरोही लिखा गया। आरोही और अवरोही की अगर हम बात करें बच्चों, दोनों एक ही साथ बतियाएंगे। आरोही अवरोही दोनों एक साथ आएगा, ठीक है। हम अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि आरोही अवरोही क्रम में सजा दीजिए इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों के नीचे का लघुत्तम ले लेंगे। 2 है, 3 है और 6 है, लेकर के देख लो ना, 2 3 है और 6 है। लघुत्तम लेने पर कितना आता है, 2 एकम 2, 3 का 3 में उतरेगा, 3 दूना 6, ठीक है। 3 से लगाओ, फिर देखो गौर से देखो, 2 तिया 6 आया है इसका लघुत्तम, यानी सबको 6 बनाना है। नीचे वाले को सबको क्या करना है, 6 बनाना है। जो 6 नहीं है उसको सिर्फ इसको भी 6 बना दो और इसको भी 6 बना दो, वो तो 6 है ही। अच्छा नीचे 3 से गुना हुआ तो ऊपर भी 3 से गुना होगा, नीचे 2 से गुना हुआ ऊपर भी 2 से गुना हुआ। यहाँ पर आएगा 3/6, कॉमा यहाँ पर आएगा 4/6, कॉमा यहाँ पर आएगा 4/6। अच्छा दोनों भाई साहब बराबर हैं, तो बराबर है तो एक के साथ लिख देंगे, एक के को लिखेंगे, सब बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सब इसमें छोटा कौन है, तो पहले तो कहोगे सर नीचे तो बराबर है तो ऊपर वाला छोटा मतलब छोटा। आरोही क्रम में लिखने के लिए 3/6 को पहले लिखेंगे। अच्छा ऐसा करो ना, इसको थोड़ा सा पेचीदा बना दो ना, इतना आसान बनाओगे तो लोग बुर्बक कहेगा। इसको हमने मिटाकर 3 बना दिया। अब कितना है, तो 6/6 है, क्लियर है। अब देखो 6/6 का मतलब वैसे ही 1 होता है। ये हो गया 3/6, उसके बाद आएगा 4/6 और उसके बाद आएगा 6/6, क्लियर है। आरोही अब कहेगा सर अवरोही, अवरोही में आरोही को उल्टा कर दो। मेरे प्यारे बच्चों अवरोही में आरोही को उल्टा कर दो, तो 6/6, 4/6, 3/6। कहाँ भारी है, सारा का सारा तो आसान है भाई साहब, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
आरोही और अवरोही अगर आप बना लीजिएगा तो अब आते हैं भिन्न के जान प्राण मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, अच्छा अब अगला पॉइंट हमारा क्या था, जोड़ घटाव था ना। चलिए अब हम जोड़ घटाव समझते हैं, एक साथ समझेंगे दोनों, जोड़ एवं घटाव क्या होता है, आखिर जोड़ और घटाव। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक दे दिया आपको भिन्न 1/2 में बोल दिया जोड़ने के लिए 2/3 को। ध्यान थोड़ा सा रखिएगा, आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला काम 2 और 3 का लघुत्तम लीजिए तो कितना आता है, तो 2 और 3 का लघुत्तम भाई साहब 6 आता है। लघुत्तम आप निकाल करके देख सकते हैं, देख लीजिए 2 और 3 का लघुत्तम 6 ही आएगा, लगभग नहीं करेगा तो 2 तिया 6। अब हमेशा याद रखिएगा नीचे से भाग देंगे, पहला बात नीचे से भाग देंगे, पहला बात नीचे से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐवे करेगा। देखो नीचे से भाग दिए ना तो 2 तिया 6 3 मरतबे लगा, 3 आएगा, 3 से ऊपर में गुना, ठीक है। भाग फल जो आया है, भाग फल गुने अंश, ठीक है, भाग फल गुने अंश, भाग फल से ऊपर वाले में क्या करो, गुना कर दो, तो 3 आया था, 3 एकम 3, फिर नीचे से भाग 3 दूना 6, 2 मरतबे 2 दूनी 4, ऊपर में गुना किए तो 4 3 7/6 आएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत है तो एक और देख लो, 1/2 प्लस 4/2। कभी भी ऐसा सवाल दे जिसके नीचे बराबर हो, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 4, सॉरी 2 और 2 है तो लघुत्तम 2 ही आएगा, ऊपर वाले को जोड़ दो, 4 1 5/2। क्लियर है। अगर कभी, अब चलो दूसरे पेचीदा सवाल पर आते हैं, एक और सवाल लेते हैं, कह रहा है 1/3 प्लस 2/4। तो हम छोटा छोटा बच्चों इसलिए ले रहे हैं ना कि हम तुम्हारा समय ज़्यादा ना खाएं, लंबा चौड़ा सवाल लेकर के हम ही 15 मिनट बनाएंगे, तुम 15 घंटा में सीखेगा, इसीलिए हम इतना जल्दी बना रहे हैं। इसलिए आप निराश बिल्कुल मत होइए, ठीक है। और आपको बस समझने का प्रयास करना, आप समझने पर पूरा का पूरा फोकस करिए बच्चों, आपको अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए, ये हमारा संकल्प है, ठीक है। थोड़ा फास्ट है लेकिन लाभदायक है। चलिए तो ठीक है, अब देखिए लीजिए इस दोनों का लघुत्तम, तो 4 तिहाई 12 आएगा, क्योंकि लघुत्तम तो आता है आप लोगों को। 12 आया, 12 से इसको काटोगे, 3 चौका 12, 4 एकम 4, प्लस 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 दूना 6, ठीक है, 6 4 10/12 आएगा। अगर सरलतम भिन्न में कटने वाला है तो काट दीजिए, हमने पहले ही कहा था कि इस तरह का सवाल अगर आए तो छोटे से छोटे टुकड़ों में काटिएगा बच्चों, बस 5 से 7 मिनट बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जोड़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट हमारा आता है घटाओ। अब समझते हैं एक घटाओ को भी, ठीक है। तो घटाओ में भी सेम वही चीज़ें हैं। अगर आपको कहें एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 में से 2/6 को घटा दो, 6 और 2 का लघुत्तम लेना, 6 ही आएगा। क्लियर है, देख लो लेकर के, 2 है और 6 है, लगाओ इसमें 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 दूना 6, ठीक है, 6 आएगा। इसे नीचे से भाग देंगे तो 3 मरतबे लगेगा, 3 एकम 3 होगा, और -100 से 100 कट गया, 2 होगा, यानी कि आएगा कितना, 3 में से 2 गया, 1/6 आएगा। कितना आएगा बच्चों, तो 1/6 आएगा। क्लियर है, इसी तरह से घटाओ भी बन जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस नेक्स्ट पॉइंट गुणा की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपको कहे 2/3 गुने 4/6, अगर ऐसा सवाल थमा दे तो कैसन बना देंगे पता है, देखो क्या करते हैं। अगर ऐसा सवाल आपको दे बच्चों तो हमेशा याद रखिएगा, गुना का नियम कहता है कोन्हे कान्ही चाहे ऊपर नीचे काटिए, ऊपर नीचे चाहे कोन्हे कान्ही कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो आमने सामने गुना। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पहला बात, ऊपर नीचे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोन्हे कान्ही काटेंगे, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आमने सामने गुना, आमने सामने गुना करेंगे। क्लियर है, देखो 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 आएगा, 3 से तो कटवे नहीं करेगा, तो आमने सामने गुना का मतलब ऊपर में तो खाली 4 है तो 4 और नीचे 3 और 3 तिया 9, 4/9 आएगा। कोई दिक्कत, कितना आसान था भाई। कह रहा है 1/2 है गुने 6/12 है, कहीं लग रहा है काटने वाला तो काटो, तो कहोगे सर 2 तिया ही 6 काट दिए, 3 से 12 ऊपरों नीचे कटेगा, 3 चौका 12 काट दिए, ऊपर में 1 बचा और बट्टा में 4 बचा, 4 लिख दिए। एक और सवाल देखो मेरे भाई, कह रहा है 9/12 गुने 12/81 लिख दे, मजा आ जाएगा। 12 से 12 गया, 9 9 81 गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 मतलब 1 मरतबे कटा है, ठीक है, 1/9 आएगा। क्लियर है। एक और सवाल देखिए, 12/24 है, गुना करना है 36/40 में, कटने वाला है तो काटिए। आप कहेगा सर 12 दूना 24, 18 दूना 26, इसका आधा 9
और इसका आधा 20, अब तो नहीं कटेगा तो 9/20। क्लियर है? मजा आ गया मैथ पढ़ने में। चलो बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब की आपकी जो आखिरी पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ हम सारे के सारे लोग बढ़ते हैं, जिस पॉइंट का नाम है भाग। तो आइए समझते हैं कि आखिर भाई साहब भाग होते क्या है। तो हम भाग की अगर बात करें मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, अरे भाई 20 मिनट क्लास शुरू हो गया, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्लास हम कैसे पढ़ा दिए। चलिए भाग की बात अगर हम करें तो कह रहा है 2/6 में भाग देना है, ठीक है, 2/6 में भाग देना है 6/12 से। तो कैसे भाग देंगे आप कहेगा सर 2/6 लिख दीजिए, पहला नियम, पहला को पहला उतार दो और भाग बदलता गुना में, तो भाग को गुना में बदल दो और अगला पलट जाएगा, सामने वाले को पलटा दो, कटने वाला है तो काटो, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, आंसर हमारा आएगा 2/3। क्लियर है? नहीं समझे तो एक और सवाल देखो, 12/24 भागा 15/16। हमने कहा कि पहला तो ज्यों का त्यों लिख दो, पहला को ज्यों का त्यों लिख दो, तो 12/24 को 12/24, भाग बदलेगा गुना में, अगला को पलट के 16/15 कर दो, कहीं लग रहा है कटेगा तो काट दो, 3 बचे 15, 3 चौका 12 और 6 चौका 24, इसका आधा 3 और इसका आधा 8, यानी हमारा उत्तर आएगा 8/5 तिया 15। क्लियर है कि कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं भाग भी आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है। 9/12 को हमने जो भाग दिया है बच्चों 1/6 से, इसमें क्या कह रहा है कि पहला संख्या ज्यों का त्यों लिख दीजिए, भाग को बदल दीजिए गुना में और सामने वाले को पलटा दीजिए, तो 1/6 पलट के हो जाता है 6/1। देखो 6 से 12 कटेगा तो कहोगे जी सर 6 दूनी 12, और 9 से 2 कटेगा, कहोगे 9 सर कैसे कटेगा, तो 9 कितना आएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ भारी है? तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये भिन्न की क्लास थी, जिस क्लास को हम लोगों ने हैप्पी इवनिंग किया, मुंह धीरे धीरे मेरा काला हो गया, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है फ़ोन की, लेकिन उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से कम समय में हर एक चीज़ सीख चुके हैं आप। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करो, अपने क्वेश्चंस का आंसर बना करके मुझे कमेंट करो, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करो, अगला कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी कमेंट करो। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद बच्चों।